नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टैबलेट में। दोस्तों, झारखंड में जीएनएम और बीएससी नर्सिंग के जो एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन होने वाले हैं 2025 में, तो उसके प्रिपरेशन से रिलेटेड यहाँ पे हम लोग एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर को देखेंगे, श्वसन और गैसों का विनिमय, यानी ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज़। दोस्तों, ये जो चैप्टर है, ये 11th क्लास की एनसीईआरटी की किताब से है। और ये जीएनएम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 2024 में बायोलॉजी में काफ़ी क्वेश्चंस जो पूछे गए थे जीएनएम में वो 11 और 12th लेवल के पूछे गए थे। जबकि जीएनएम का जो सिलेबस है वो आपके 10th लेवल के हैं। दोस्तों यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपको क्या है कि गैसों के आदान प्रदान का प्राथमिक स्थान कौन सा है? What is the primary site for exchange of gases? ऑप्शन ए में हो गया ब्रोंक्यूल्स, या फिर ऑप्शन बी में हो गया श्वास नलियाँ यानी ट्रैकिया, या फिर ऑप्शन सी में हो गया एल्वियोली जिसको हिंदी में कूपिका भी बोलते हैं, या फिर ऑप्शन डी में हो गया प्लूरा झिल्ली यानी प्लूरल मेम्ब्रेन। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा कि गैसों का आदान प्रदान का जो प्राथमिक स्थान होता है वो कौन सा होता है? वो होता है एल्वियोली। यानी जो आपके एल्वियोलाई होते हैं, जो आपके कूपिका होते हैं, ये प्राथमिक स्थान होते हैं, प्राइमरी साइट्स होते हैं क्या? गैसों के आदान और प्रदान के लिए। दोस्तों, जब आप एयर को सांस लेते हैं, हवा को सांस लेते हैं, तो ये आपके फेफड़ों में जाती है। और आपके फेफड़ों में क्या होते हैं? आपके फेफड़ों में कोशिकाएँ होती हैं, और ये कोशिकाएँ जो होती हैं, इस कोशिका के चारों ओर ब्लड कैपिलरीज़ होती हैं, ब्लड के केशिकाएँ होती हैं, और यहाँ पे क्या होता है, आपका रक्त प्रवाहित होता है। जो ब्लड होता है ये फ्लो करता है। और जैसे अगर आप साँस लिए तो क्या हुआ, ऑक्सीजन आपके फेफड़े में एंटर किया, और ये ऑक्सीजन क्या होता है, ये जो आपके कैपिलरीज़ हैं, इसमें सिंपल डिफ्यूज़न के माध्यम से चले जाते हैं, और फिर जो आपके इन्हीं कैपिलरीज़ में जो CO2 होते हैं, वो भी सिंपल डिफ्यूज़न के माध्यम से इसी कूपिका में आ जाते हैं, एल्वियोली में आ जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो प्राइमरी साइट है आपके गैस के एक्सचेंज के लिए आपके बॉडी में, तो ये कहाँ पे है? आपके फेफड़ों में स्थित जो एल्वियोलाई है, जो आपके फेफड़ों में कोशिका है, वह आपके क्या है? प्राइमरी साइट है गैस के एक्सचेंज के लिए। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन सी है, ये आपका सही जवाब होगा। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान किस विधि द्वारा होता है? Which process is responsible for the exchange of ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड? ऑप्शन ए में हो गया सक्रिय परिवहन यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, या फिर ऑप्शन बी में हो गया परासरण यानी ऑस्मोसिस, या फिर ऑप्शन सी में हो गया सरल प्रसरण यानी सिंपल डिफ्यूजन, या फिर ऑप्शन डी में हो गया सह परिवहन यानी को ट्रांसपोर्ट। दोस्तों यहाँ पे मैंने बहुत ही बेसिक से सवालों को भी यहाँ पे इंक्लूड किया है, क्योंकि यहाँ पे जब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो हम लोग बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे देखिए, ये प्रश्न जो है ये पूछ रहा है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो आदान प्रदान होता है एल्वियोलाई में, कुपिका में, वो किस विधि द्वारा होता है? तो ये आपका सही जवाब है सरल प्रसरण, यानी सिंपल डिफ्यूजन के माध्यम से क्या होता है, ये आपके जो ऑक्सीजन है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो क्या होता है, यहाँ पे आदान प्रदान होता है सिंपल डिफ्यूजन के माध्यम से। और यहाँ जो आपके सरल प्रसरण यानी सिंपल डिफ्यूजन के माध्यम से जो गैसों का आदान प्रदान होता है, ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है पार्शियल प्रेशर पे, यानी जो आंशिक दाब होता है गैसों का, यानी जो आपके आंशिक दाब है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के, इस पे निर्भर करता है, इस पे डिपेंड करता है, और सिंपल डिफ्यूजन के माध्यम से क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है।
चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है कि आंशिक दाब यानी पार्शियल प्रेशर जो है किसे कहते हैं? व्हाट इज पार्शियल प्रेशर? ऑप्शन ए में हो गया किसी मिश्रण में किसी गैस का कुल दाब, टोटल प्रेशर ऑफ ए गैस इन ए मिक्सचर। या फिर ऑप्शन बी में हो गया किसी मिश्रण में किसी गैस द्वारा दिया गया दबाव, यानी प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन इंडिविजुअल गैस इन ए मिक्सचर। या फिर ऑप्शन सी में हो गए पूर्ण दाब से संबंधित नहीं है, नॉट रिलेटेड टू टोटल प्रेशर। या फिर ऑप्शन डी में हो गया केवल ऑक्सीजन के लिए लागू होता है, अप्लाइज ओनली टू ऑक्सीजन। तो देखिए आंशिक दाब क्या है, इसका जो सही जवाब है ये है आपका ऑप्शन बी, किसी मिश्रण में किसी गैस द्वारा दिया गया दबाव। यानी देखिए आपके वायुमंडल में या फिर जो आपके वायुमंडल में क्या है, आपके वायुमंडल में जो गैसों का मिश्रण है इसमें कौन कौन सी गैसें हैं? मुख्यतः नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और CO2 मुख्य रूप से। तो यहाँ पे देखिए आपके जो गैसों का मिश्रण है, इस गैसों के मिश्रण में यहाँ पे जो O2 जो है आपके ऑक्सीजन है, ये इस मिश्रण में जो दबाव डालेगी उसी को क्या बोलेंगे? इंडिविजुअली जो ये ऑक्सीजन इस मिश्रण में गैस के मिश्रण में जो दबाव डालेगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, है ना। ऑक्सीजन का क्या बोलेंगे? इसको आंशिक दाब बोलेंगे जब ये इस मिश्रण में क्या होगी? इंडिविजुअली यानी व्यक्तिगत तौर पे, यानी सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन जो दबाव डालती है इस मिश्रण में, इसी को बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। और ये पार्शियल प्रेशर कहाँ होता है? तो पार्शियल प्रेशर आपके वायुमंडल में भी होता है, जो ऑक्सीजन का आंशिक दाब जो आपके वायुमंडल में मिक्सचर है एयर के, उसमें होता है और आपके कूपिका में भी होता है। क्योंकि जब आप सांस लेते हैं तो क्या करते हैं, आप एयर के मिक्सचर को आप सांस लेते हैं, हवा की जो मिश्रण है उसको सांस लेते हैं। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या पूछा गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड की विलयता जो होती है, सॉल्युबिलिटी, ऑक्सीजन की तुलना में कितनी अधिक होती है? हाउ मच मोर सॉल्युबल इज CO2 कंपेयर टू O2? देखिए आपके यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो विलेयता होती है ये ऑक्सीजन की तुलना में कितनी अधिक होती है? तो ऑप्शन ए में हो गया 2 से 5 गुना, या फिर 10 से 15 गुना, या फिर 20 से 25 गुना, या फिर 50 गुना। तो इसका जो सही जवाब है ये है आपका 20 से 25 गुना, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही जवाब है। जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है ये ज़्यादा सॉल्युबल है एज कम्पेयर टू O2। O2 से यानी ऑक्सीजन से 20 से 25 गुना क्या है, ज़्यादा सॉल्युबल है कार्बन डाइऑक्साइड। और इससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड आसानी से किस में घुल जाते हैं? प्लाज्मा में घुल जाते हैं और रक्त में भी आसानी से घुल जाते हैं। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है कि प्रसरण झिल्ली जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है कितनी परतों से बनी होती है? तो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट है कि जो आपके एल्वियोली में जो प्रसरण झिल्ली होती है, जो आपके एल्वियोलाई के जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन होती है, उसमें कितनी परतें होती हैं? ये आपके मेन यहाँ पे क्वेश्चन है। यानी कूपिका की जो प्रसरण झिल्ली है, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है, वो कितनी परतों से बनी होती है? ऑप्शन ए में हो गया 1, या फिर 2, या फिर 3, या फिर 4। तो इसका जो सही जवाब है ये है आपका 3। ये 3 मेम्ब्रेन से बनी होती है जो आपकी कूपिका है। देखिए ये आपकी जो कूपिका है, ये कूपिका 3 मेम्ब्रेन से बनी होती है। एक तो आपकी हो गई यहाँ पे जो आपकी कूपिका भित्ति की सल्की उपकला है, ये जो आपके स्क्वेमस एपिथेलियल हैं एल्वियोली के, ये आपके हैं एक। दूसरा जो है ये आप देखिए, ये जो आपके एल्वियोलर कैपिलरीज हैं, ये जो कैपिलरीज हैं एल्वियोलर कैपिलरीज, इसके जो आपके यहाँ पे एंडोथेलियम जो है, एंडोथेलियल लेयर जो है, अंतःकला जो है, ये लेयर है दूसरा। और एक क्या है, और एक है आपका
जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, जिसको आधारी तत्व बोलते हैं, ये कहाँ मौजूद है? ये यहाँ बीच में मौजूद है, ये बीच में। तो ये 3 लेयर से मिलके बना होता है, जो आपके यहाँ पे जो परासरण झिल्ली है, ये आपका 3 लेयर से बना होता है कुपिका का। और इसकी जो मोटाई होती है, ये लेस देन कितनी होती है? 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर से भी क्या होती है? ये पतली होती है, जिससे क्या होती है, आसानी से क्या होती है, यहाँ पे गैसों का आदान-प्रदान होता है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है? गैसों के आदान-प्रदान को प्रभावित करने वाले कौन-कौन से प्रमुख कारक हैं? Which factors affect the exchange of gases? तो देखिए ऑप्शन ए में आपके यहाँ पे है आंशिक दाब प्रवणता यानी पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट, या फिर ऑप्शन बी में हो गया झिल्ली की मोटाई यानी थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, या फिर ऑप्शन सी में हो गया गैस की विलेयता यानी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, या फिर ऑप्शन डी में हो गया उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही जवाब है, ये है आपका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। गैसों के आदान प्रदान के लिए जो आपकी कोपिका है, वहाँ पे गैसों का आदान प्रदान को प्रभावित कौन करता है? ये आपके पार्शियल प्रेशर जो होते हैं, वो आपको प्रभावित करते हैं। फिर जो झिल्ली की मोटाई होती है, वो प्रभावित करती है। गैसों की विलेयता जो होती है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस जो हैं, ये भी डिपेंड करते हैं। तो ये तीनों यहाँ पे डिपेंड करते हैं, इसलिए ये आपके जो सही जवाब है ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ द अबव। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है कि वातावरण में ऑक्सीजन का आंशिक दाब, पार्शियल प्रेशर जो होता है O2 का, ये कितना होता है? व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेरिक एयर? ऑप्शन ए में हो गया 104 मिलीमीटर ऑफ Hg, या फिर ऑप्शन बी में हो गया 159 मिलीमीटर Hg, या फिर ऑप्शन सी में हो गया 95 मिलीमीटर Hg, या फिर ऑप्शन डी में हो गया 40 मिलीमीटर Hg। तो इसका जो सही जवाब है, ये है आपका 159 मिलीमीटर ऑफ Hg। ये आपके सही जवाब है। जो वातावरण में ऑक्सीजन का आंशिक जो दाब है, वो कितना है? 159 मिलीमीटर Hg। ये आपका आंशिक दाब है, आपके जो वातावरण में जो ऑक्सीजन उपस्थित है उसका। और ये सबसे अधिक होता है, ऑक्सीजन का जो आंशिक दाब होता है वो सबसे अधिक होता है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है कि एल्वियोली में जो आपके एल्वियोलाई होते हैं, कुपिका होते हैं आपके फेफड़ों में, उसमें ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर होता है, ये कितना होता है? व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वियोलाई? ऑप्शन ए में हो गया 104 मिलीमीटर Hg, या फिर 95, या फिर 40, या फिर 45। तो इसका जो सही जवाब है, ये है आपका 104 मिलीमीटर Hg। ये आपका सही जवाब है। देखिए आपके जो वातावरण में कितने होते हैं पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का, ये कितना होता है? 159 मिलीमीटर Hg। और जो आपके एल्वियोलाई में होते हैं, ये कितने होते हैं? 104 मिलीमीटर Hg। तो ये होता है आपका। और उसके बाद जो नेक्स्ट आपके देखिए यहाँ पे है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि शरीर की ऊतकों यानी टिश्यूज में पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना होता है? व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन बॉडी टिश्यू? ऑप्शन ए में हो गया 104, या फिर 95, या फिर 40, या फिर 45। तो इसका जो सही जवाब है, यह है आपका 40, यानी ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। देखिए टिश्यू में जो आपके पार्शियल प्रेशर होते हैं ऑक्सीजन के, ये क्या होते हैं? सबसे कम होते हैं। और देखिए क्योंकि गैसों का जो आदान प्रदान हो रहा है आपके बॉडी में, ये आपके सिंपल डिफ्यूजन के माध्यम से हो रहा है। तो गैस यहाँ पे सिंपल डिफ्यूजन के माध्यम से जब हो रहे हैं, तो डिफ्यूजन में तभी ये ऑक्सीजन पहुंचेगा टिश्यू तक, जब क्या होगा, ये उच्च सांद्रता जहाँ पे रहेगी, जहाँ पे हाई जो पार्शियल प्रेशर प्रेशर जो ग्रेडियंट होंगे,
वो किधर जाएंगे, लो की तरफ जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा वातावरण में है, उससे उससे कम किस में है, एल्वियोलाई में है, उससे कम आपके ब्लड वेसल्स में है, और उससे कम यानी सबसे कम किस में है, आपके टिश्यू में है। तभी जो आपके यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये क्या होता है, टिश्यू तक पहुँचता है सिंपल डिफ्यूजन के माध्यम से। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे देखिए, रक्त में जो होता है ये कितना होता है, रक्त में आपके 95 मिलीमीटर Hg होता है। यानी आपके वायुमंडल में कितने हैं, 159, एल्वियोलाई में कितने हैं, 104, और आपके जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें है 95, और जो आपके टिश्यू में है वो है आपका 40। तभी ये जो आपके क्या होते हैं, ऑक्सीजन डिफ्यूजन के माध्यम से किधर जाते हैं, हाई जो ग्रेडियंट है उससे लो की तरफ में जाते हैं। देखिए यहाँ पे ये आपकी जो एनसीईआरटी की किताब है उसमें बहुत अच्छी तरीके से कॉलम में वहाँ पे दिए हुए हैं, ये सारे के सारे ऑक्सीजन का भी दिया हुआ है और आपका कार्बन डाइऑक्साइड का भी दिया हुआ है, तो आप उसे देख लीजिएगा। और चलिए अब जो नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है यहाँ पे, इसमें क्या पूछा गया है कि शरीर की ऊतकों में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रवाह किस दिशा में होता है। देखिए, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ CO2 फ्लो इन बॉडी टिश्यू। ऑप्शन ए में हो गया ऊतकों से रक्त की ओर, फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड, या फिर ऑप्शन बी में हो गया रक्त से ऊतकों की ओर, फ्रॉम ब्लड टू टिश्यू, या फिर ऑप्शन सी में हो गया ऊतकों से एल्वियोलाई की ओर, फ्रॉम टिश्यू टू एल्वियोलाई, या फिर कोई प्रवाह नहीं होता है, नो फ्लो। तो इसका जो सही जवाब है ये है आपका ऑप्शन ए। यहाँ पे आपका सही जवाब है कि ऊतकों से क्या होता है, रक्त की ओर आपके क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड फ्लो होते हैं। और देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ऊतकों में वो कितना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, 45 होता है, 45 मिलीमीटर Hg होता है। और जो आपके रक्त में होते हैं वो कितने होते हैं, वो 40 होते हैं। तो क्या होता है, ऊतक से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ आता है, रक्त में आता है। दोस्तों यहाँ पे उसके बाद जो नेक्स्ट आपके क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और तब तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे इस चैनल में नए व्यूअर हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।